गौरव भाटिया जी, यहां से तो सेफोलॉजिस्ट के नजरिए से अच्छी खबर आई है, लेकिन संजय जी घेर रहे हैं आपकी सरकार को। वो आयुष्मान योजना से लेकर कह रहे हैं कि उनकी पुलिस ने बेहतर काम किया कन्हैया लाल में, एनआईए ने आगे न्याय दिलाने के लिए कुछ किया नहीं। देखिए, संजय जी की इसमें गलती नहीं है। अंजना जी, मैंने क्या क्या बातें उठाई। मैंने कहा पेट्रोल सबसे महंगा कहाँ है, श्री गंगानगर में। कोई उत्तर नहीं आया। मैंने एनसीआरबी डेटा बताया, 6310 रेप की वारदातें पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है। उत्तर नहीं आया। ठीक है संजय जी, नहीं तो मैं बीच में बोल रहे हैं, अब अंजना जी चुप कराएंगे। अंजना जी क्या होता है, मैं बोल रहा था बीच में टोक रहे थे, इसलिए मेरे मुद्दे छूट गए। नहीं, जब मैं बोल रहा था बीच में टोक रहे थे, इसलिए मेरे मुद्दे छूट गए। मध्य प्रदेश में कहां पर पेट्रोल सबसे अंजना जी, ये गलत बात है। 15 से ज्यादा मध्य प्रदेश में कहां है, मैं आपसे पूछूंगी। अभी इतना समय आपने दिया। रुक जाइए, मैं आ रही हूं संजय जी, आप ही जवाब दीजिएगा, उनको पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। संजय जी, गौरव जी। हाँ, धन्यवाद। देखिए अंजना जी, उसके बाद मैंने कहा बलात्कार की सबसे ज्यादा वारदात कहीं तो वो राजस्थान में हुई। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28% राजस्थान में, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 14 बार पर्चा लीक हो गया। सचिन पायलट जो है धरने पे बैठे, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। अब मैं आपसे एक दो बातें और बताता हूं, प्लीज शांत करो। हाँ, देखिए अंजना जी, 3 बातें हैं। जो सर्वे दिखा रहा है वो ट्रेंड सही दिखा रहा है, भाजपा जीत रही है। लेकिन जीत जो है वो ऐतिहासिक होगी, 163 सीटों से ज्यादा आएंगी भाजपा की, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे बसपा भी बैठी है। बसपा की हालत देखिए आप। आपको याद है अंजना जी, 6 विधायक बसपा के आए थे 2018 में। किसने उनके साथ पाखंड किया? कौन था वो जिसने धोखा दिया? 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया। वो कांग्रेस थी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। इसलिए मलूक नागर जी का दर्द आप समझिए। तीसरी बड़ी बात, वादे पे आते हैं, और ये बात बहुत जरूरी है। जहां नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है वहां पे वादा पूरा होता है। संकल्प जो है वो सच्चाई में बदल जाता है। जो सपना दिखाते हैं वो पूरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे हाथ में देखिए 3 सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से, और मैं अपना समय भी उन्हें दूंगा सवाल पूछ के। पहला सवाल है, इनका मैनिफेस्टो है पिछली बार का, 2018 का कांग्रेस का। वृद्ध किसानों को पेंशन देंगे। कृपया करके संजय निरुपम जी, पहला प्रश्न है, बताएं कितने किसानों को पेंशन जो है इन्होंने वृद्ध किसानों को दी है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको 3500 रुपए प्रति माह देंगे। ये भी इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। मैं इनसे दूसरा सवाल करता हूं, बताएं कितने बेरोजगार युवा जो शिक्षित हैं उनको बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए के हिसाब से प्रति माह दिया है। तीसरी बात, ये बड़ा सवाल है, राहुल गांधी कहते हैं जातिगत सर्वे कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस दोगली कांग्रेस से, आप ये बताइए, जब अमित शाह जी कहते हैं, तेलंगाना में उन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे क्योंकि गैर संवैधानिक है, और वो 4% हम SC ST OBC को देंगे। अगर आप ओबीसी के इतने बड़े हितैषी हैं तो उसको स्वीकार कीजिए। और ये बताइए मुझे, जो कर्नाटका में सिद्धारमैया सरकार ने सर्वे कराया था, उस सर्वे को तो आज तक आपने पब्लिक में लाए नहीं। तो वहां जब पब्लिक में नहीं लाए तो यहां क्यों बात करते हैं? सबसे बड़े ढोंगी पाखंडी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। और इन तीनों प्रश्नों में एक का भी उत्तर मिल जाएगा तो मैं समझूंगा आज का कार्यक्रम सफल हो गया। ठीक है, उन्होंने स्पेसिफिक सवाल किए हैं, उसका जवाब देकर आप अपनी बात करें तो संजय जी अच्छा रहेगा। ऐसा है अंजना जी, इनके जो स्पेसिफिक सवाल है ना, इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा तब जब पूरा देश इनसे पिछले 10 सालों से सवाल पूछ रहा है कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। आपने कहा था इस देश के हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए दिया जाएगा, गया क्या, आया क्या? आपने कहा था कि इस देश में हर साल 2 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, सबको रोजगार मिल गया क्या? आपने कहा था कि देश के हर, नहीं, एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग पूरा लाज शर्म सब धोके पी गए हैं।
और ऐसा लगता है कि ये सब लाज शर्म धोके पी गए हैं। अच्छा? इन्होंने 10 वर्षों में कन्हैया इतने लाल झूठ का सर बोले तन हैं, से जुदा इतने किया था, फर्जी तब वादे अशोक किए, गहलोत की पूरा लाज देश शर्म कहाँ सवाल गई पूछ थी? रहा Please, गौरव जी। है। आज तक उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तमाशा बता रहे हैं। आज तक इस देश नहीं, अब बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत गौरव बोलिए, जी, मैंने बीच में बोला नहीं ये है। बात मैंने उठाऊंगा। अंजना जी ने रोका, पूरा कर मैंने लेने बोला। दीजिए, बोले। पूरा कर लेने दीजिए। बिल्कुल बोलेंगे। गौरव जी प्लीज, मैं आपने आपसे अपनी बात सवाल कह दी, पूछा, हो गया। जब दो किसानों को पॉइंट्स आप आपने उठाइए, पीछे बोले। आप प्लीज, जवाब उठाने गौरव का पूरा मुद्दा है। तो आप प्रश्न का उत्तर लीजिए। संजय जी। इनकी मेरा सरकार तो- है, मेरा कोई तो ये जिम्मेदारी कहना नहीं है। इनकी। अरे केंद्र सरकार अरे की जिम्मेदारी अरे होती है केंद्र मिनिस्टर सरकार की। को हाँ, कोसने में हाँ। संजय जी राज्य सरकार पर अरे भी अरे तो मत जवाबदेही करिए। बनेगी ना। और एक सवाल जो मैं और पूछना चाह रही हूँ, देखिए सर, अब तो ये सरकार की बोल बोल के कोई ज्यादा बात फायदा नहीं नहीं है, है। अब तो जनता को वोट करना है, प्रचार खत्म हो गया है। नहीं। क्या मोदी नहीं, की जो नहीं, लोकप्रियता है, अंजना जी, मुझे अपनी कुछ- बात पूरी हाँ, अंजना आप जी, ही मुझे से अपनी सवाल बात है, पूरी- आप ही से सवाल है। अंजना जी, बीजेपी को अंजना जी, सभी अंजना- सीटें अंजना गुजरात जी, अपनी राजस्थान में बात पूरी हो मिलती जाने है दीजिए, एक फिर साथ। मोदी जी की लोकप्रियता पे क्या आइए। मोदी की लोकप्रियता बड़ा फैक्टर नहीं है जो चुनौती है कांग्रेस के लिए? उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी लड़ रही है इस बार। अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है, आप अपनी मोदी जी की लोकप्रियता से सब लोग अभिभूत हैं, इस देश में अभिभूत रहिए, लेकिन जब बुनियादी प्रश्न उठेंगे तो उन प्रश्नों का जवाब मोदी जी और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं को देना पड़ेगा। और पहला एक मिनट बीच में मत बोलो प्लीज, बीच में मत बोलो प्लीज, डिस्टर्ब मत करो। अब रह गया मुद्दा सबसे पहला 15 लाख रुपए कहां गया? पहले जिस दिन उसका जवाब दे दोगे हम बता देंगे कि हमने बेरोजगारों को कितना उसके बाद तो 19 जीत बेरोजगारी गए। भत्ता दिया है। जिस दिन आप उसका जवाब दे दोगे, जिस दिन नहीं, जिस दिन तो क्या हो गया? 19 जीत गया मतलब झूठ खत्म हो गया? अंजना, ये कोई जवाब नहीं हुआ आपका, ये कोई तर्क नहीं है। किसी ने झूठ बोला है या और चुनाव जीत गया तो झूठ खत्म। किसी ने हत्या किया है, चुनाव जीत गया तो उसका हत्या का केस क्लोज हो जाएगा। किसी ने घोटाला किया है तो अगर चुनाव जीत गया तो उसका घोटाला का केस जवाब क्लोज लेंगे हो इसका। जाएगा। ठीक है संजय ये जी, जो इसका तर्क जवाब चल रहा है लेंगे। हमारे देश में कि मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, नहीं, अभी 2-3 बातों का जवाब देता हूं। आज कल प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि भाई ये सरकार आतंकवादियों से समझौता कर रही है। अशोक गहलोत ने क्या बोला कि अगर आतंकवादियों से समझौता किया हमने तो हमारी सरकार बर्खास्त क्यों नहीं किया आपने? तो इस तरह के फर्जी बातें, लोगों को गुमराह करने वाली बातें ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग जो प्रचारित करते हैं, ये सरासर गलत है और हम इसके निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहेंगे, हमसे सवाल पूछने से पहले आपसे जो पूरा देश सवाल पूछ रहा है, उन सवालों का जवाब दीजिए। आप किसानों की आय डबल करने वाले थे, क्या हो गया? किसानों की आय डबल हो, या 2022 का डेटम लाइन था। गौरव जी, आपने ऑडियो कहा नहीं जा रहा है। 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। आपने कहा देश में हर व्यक्ति को हाउस घर मिल जाएगा फ्री में। आपने कहा 2022 तक कोई बेघर नहीं रहेगा। आप स्कीम ही भूल गए, आप स्मार्ट सिटी का स्कीम भूल गए। तो ये जो फर्जी बातें करने वाले लोग हैं ना, कम से कम हमसे सवाल न पूछे। अशोक गहलोत ने जो वादा किया उसको निभाया। और आज यही वजह है कि राजस्थान में जब अमित शाह भाषण देने के लिए खड़े होते हैं और अशोक गहलोत तो पायलट पे कुछ बोलते हैं, तो उनका उम्मीदवार बोलता है कि साहब अशोक गहलोत तो पायलट के ऊपर ज्यादा कुछ मत बोलिए, मेरे खिलाफ चला जाएगा मामला। ये लोकप्रियता है अशोक गहलोत और पायलट की। और इसी लोकप्रियता के आधार पर कांग्रेस पार्टी, आपका सी वोटर हो या बी वोटर हो, किसी का कोई भी सर्वे हो, उसको सबको हटा करके कांग्रेस पार्टी इस बार रिवायत तोड़ेगी, रिवाज तोड़ेगी। और नए ढंग से, जैसे केरल में सरकारें रिपीट हुई है, जैसे पंजाब में एक बार अकाली दल की सरकार रिपीट हुई थी, जो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी सरकार रिपीट होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यूपी में भी, ठीक है भाई, अच्छा आपको यूपी याद है, चलो यूपी में भी सरकार रिपीट हुई थी। हमें इस याद तरह से हो, सरकारें रिपीट होती ठीक है, एनालिस्ट को याद रहेंगी। आप भूलना चाहिए। जल्दी से गौरव जी जवाब ले लें, थोड़ा सा ऐसा है। अच्छा, और गौरव जी, आपने बीच में जितना बोला मैंने ऑडियो डाउन कर दिया था। आप दोनों से मैं कह रही हूँ, ठीक है संजय जी, मैं दोनों से कह रही हूँ, जिसका नाम लेकर सवाल पूछा जाएगा उसी का ऑडियो अप रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते शाउटिंग मैच में दर्शकों का टाइम बर्बाद हो। और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपके बीच में भी उनकी आवाज ना आए। गौरव जी, अब जवाब दीजिए उनकी सभी बातों का, फिर आप दोनों के पास आए। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो सरकार कांग्रेस पार्टी की है राजस्थान में। ये जो सवाल मैंने पूछे थे, पहले राउंड में 4-5 पूछे, दूसरे राउंड में 3 सवाल और पूछे वादों पे, कोई उत्तर मिला नहीं। और उसकी वजह है क्योंकि ये जहां जाते हैं झूठी गारंटी देते हैं। एक ही गारंटी है कांग्रेस पार्टी की कि भ्रष्टाचार होगा। कर्नाटका में बिजली माफ करने की बात करी थी, वहां बिजली जो है 3 रुपए बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश में महंगाई कम करेंगे, वहां पे डीजल पे 6 रुपए वैट बढ़ा दिया। मैंने राजस्थान की मैनिफेस्टो की बात करी, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। और ये कह रहे थे कि हम रिवाज तोड़ेंगे। अरे आप रिवाज क्या तोड़ोगे? आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका ये जो गरूर है, आपकी जो वंशवादी राजनीति है, जो सांप्रदायिक राजनीति है,
इसको तोड़ेगी जनता। वो कह रहे हैं गहलोत और पायलट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। कीड़े की तरह वो कह रहे हैं गहलोत और पायलट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, आपके उम्मीदवार भी कह रहे हैं उनके खिलाफ मत बोलिए। देखिए ऐसा है, अगर सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है तो ये तो अशोक गहलोत को बताना चाहिए राजद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया। अंजना जी क्यों कहा ही इज अ ट्रेटर, गद्दार है सचिन पायलट। और आप याद करिए सचिन पायलट निकम्मा और नकारा है, अंग्रेजी बोल लेता है तो क्या है। ये किसने कहा है? ये भाजपा के नेता ने कहा है, ये कहा है अशोक गहलोत ने। और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कैसे केंद्र सरकार ने राजस्थान को 4 गुना ज्यादा धन दिया जो यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में दिया था। ये फर्क है। मैं आज फिर कहूंगा अंजना जी, क्या हम शर्मसार नहीं हो जाते हैं जब अशोक गहलोत महिलाओं की अस्मिता बचाने की बजाय कहता है कि आधे जो कंप्लेंट आती हैं ये फर्जी हैं। जब शांति धारीवाल कहता है विधानसभा के पटल पर कि यह मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है। जब एक राजस्थानी हमारे भाई की पगड़ी को लात मारता है कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, क्या हम शर्मसार नहीं होते हैं? जनता इंसाफ करेगी और ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मलुक नागर साहब आप कह लीजिए फिर आपके पास। जी हाँ। एक तो हम कांग्रेस के प्रवक्ता संजय भाई को धन्यवाद देते हैं। अच्छा लगता है, आप सीधा कांग्रेस पर ही टूटते हैं पहले। सीधा धन्यवाद दे रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ कांग्रेस की। अच्छा, मैं धन्यवाद देता हूँ, कांग्रेस की तारीफ करता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूँ, पुराना कांग्रेसी हूँ, अपने मेरे साथियों को जानता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। गहलोत के साथ साथ इन्होंने सचिन पायलट का भी कई बार नाम जोड़ा, इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। एक चीज मैं दोनों से जानना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, आप लोग हमने ये किया ये किया ये किया ये किया, ये क्यों नहीं बताते? कांग्रेस भाजपा से पूछती है देश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। आज राजस्थान का चुनाव है तो आपने राजस्थान में क्या किया क्या किया यह बताओ, देश की बात पूछने से। गौरव जी, देश की कुछ बात हो, हमने देश के लिए ये किया, देश के लिए ये किया, देश के लिए ये किया, और जहां पे बीजेपी की सरकार थी प्रदेशों में वहां ये किया ये किया ये किया, ये क्यों नहीं बताते? एक दूसरा एक बात और भी है, जो अभी घोषणा पत्रों की बात हो रही थी, जब दिल्ली का चुनाव आता है या पंजाब का चुनाव आता है आप पार्टी में आरोप लगाती हैं, दोनों पार्टियां रेवड़ी बांट रहे हो। अब राजस्थान में जो किसी ने पिछले जो चुनाव में घोषणा पत्र थे कि कांग्रेस ने ये किया ये बांटा, पूरा नहीं करा पूरा नहीं करा। अरे भाई ये देश का पैसा, लोगों गाड़ी कमाई का पैसा है, प्रदेशों पे वजन चढ़ता जा रहा है। ये फ्री की रेवड़ियों की घोषणा क्यों करी जा रही है? हमारी पार्टी है कोई घोषणा नहीं करती और जब सरकार में आती है तो काम करके दिखाती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं दोनों से कि अगर चुनाव संजय भाई लड़े एमपीपी से, मैं भी लड़ता हूं, पहले विधायक में भी रहा हूं, एमपी हूं आज, जो हम लड़ते हैं चुनाव तो आचार संहिता में एक पुलिस वाला कहते मुझे लालच दिया तो केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, और अब ऐसे ऐसे लुभावने दिए जाते हैं प्रस्ताव। तो आज क्या हो गया दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, जो आप पार्टी में जाते हो रेवड़ी बांटने के लिए, तो आप दोनों क्यों इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं? दोनों से सीधा सीधा प्रश्न है। ठीक है, दोनों से मैं जवाब लूंगी, लेकिन संजय जी ये प्रश्न मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहती हूँ। राजस्थान में आपको क्या लग रहा है? आप ही ने पहले कहा था कि अब पार्टियां नहीं स्कीम्स मैदान में उतरती हैं, दोनों तरफ से जो भी चुनाव लड़ रहा है। स्कीम्स का असर आपको दिख रहा है? अगर आपको बीजेपी की तरफ बाजी जाती हुई दिख रही है, या आपको लगता है कि जो नेता है उनकी लोकप्रियता है, जिसमें गहलोत पायलट की इस तरफ क्या घटी है, क्या मोदी की, क्योंकि उन्हीं का चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, फैक्टर आपको सबसे बड़ा क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में कई फैक्टर्स हैं। स्कीम की आपने बात की तो मैं जानता हूं, अगर हम अपने सर्वे के आंकड़ों के नजरिए से देखें तो स्कीम्स पॉपुलर हैं। जो अशोक गहलोत सरकार की स्कीम्स हैं वो पॉपुलर हैं, लेकिन वो बहुत लेट आए। 7 गारंटी अगर आप सिर्फ 7 महीने पहले लेके आएंगे, 8 महीने पहले लेके आएंगे, तो उसकी रीच बहुत कम है। जिन लोगों तक पहुंची है उनका झुकाव तो कांग्रेस की तरफ दिखता है, लेकिन बहुत छोटी संख्या में वोटरों के पास ये संदेश है या इन प्रोग्राम्स की रीच है। बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी जो अभी है वोटरों की, वो स्कीम उन तक पहुंची नहीं है। तो स्कीम का फायदा मिलता पार्टी को, बजाय कि अगर ये स्कीम्स 2-3 साल पहले लाए गए होते तो स्कीम्स का फायदा मिलता। अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है कि जो भी राज्य सरकार स्कीम लाती है, जो भी पार्टी सरकार में होती है, स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनका झुकाव दिखता है। तो मुझे लगता है स्कीम्स अगर पहले लाए होते तो शायद आज स्थिति कुछ अलग होती, कांग्रेस को इसका ज्यादा फायदा मिलता। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर साल भर पहले या 2 साल पहले स्कीम्स आती तो कांग्रेस निश्चित चुनाव जीतती, लेकिन आज जिस स्थिति में मुझे कांग्रेस दिखाई पड़ती है उससे ज्यादा जरूर बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ती है। एक लाइन का जवाब, मोदी के चेहरे पर लड़ना सही दाव है बीजेपी के लिए?
बिल्कुल मुझे लगता है कि राजस्थान में हर राज्य में हमने देखा, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो तीनों राज्यों में कर्नाटक में तो नहीं चला ना ये। नहीं हम कर्नाटक की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि कर्नाटक में तो अब चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन तीनों राज्यों में हमने देखा राज्य की सरकार के कामकाज से लोग नाराज नहीं है, खुश हैं। लेकिन तीनों राज्यों में देखा मोदी सरकार से या प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से लोगों का जो उत्साह है या जो उसका जो समर्थन है वो राज्य सरकार के कामकाज से कहीं ज्यादा दिखता है। ठीक है, दो लाइन का आप दोनों से रिएक्शन जल्दी से। संजय जी सिर्फ 2 लाइन। ऐसा नहीं है, मोदी का चेहरा सामने रख के भारतीय जनता पार्टी कई चुनाव हारी भी है, जिसमें वेस्ट बंगाल भी है, कर्नाटक भी है, हिमाचल प्रदेश भी है और कई जीते भी हैं। तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा सामने रख करके बीजेपी जीत जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती कि पूरे राज्य में उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, कौन व्यक्ति, मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ठीक है, तो कौन व्यक्ति आने वाले दिनों में राजस्थान की सरकार। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का जवाब गौरव जी। देखिए, भारत की पनौती कौन है हम सब जानते हैं, राहुल गांधी ही हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 40 इसी चुनाव शब्द पे देखिए आप लोग इलेक्शन कमीशन गए हैं, कंप्लेंट है, नोटिस जा रहा है राहुल गांधी को, फिर ये शब्द क्यों बोलना है? फिर ये शब्द क्यों बोलना है जब खुद ही आप लोग कह रहे हैं ये मर्यादित नहीं है, फिर उसी शब्द का इस्तेमाल करना।